लौटे इतने सस्ते हो गए हैं क्योंकि इन्होंने इतनी सस्ती हरकत की है, तो उन्होंने सस्ता तो होना ही था, ज़मीर बेचे हैं आखिरकार, तो अब उसका अंजाम भी भुगतना था। और इलेक्शन कमीशन ने 25 मुनहरिफ अरकान को डीसीट कर दिया है। तो अब इसके बाद इमरान खान की सियासत को एक और बड़ा बूस्ट मिला है और इमरान खान की सियासत एक बार फिर से सर चढ़कर बोल रही है। और अब हम ये कह सकते हैं कि नून लीग इस टाइम मुश्किल के बवर में आ चुकी है। गो कि अभी भी पंजाब के अंदर गेम दोनों तरफ से बराबर उठी हुई है, यानी यूं कहा जाए कि आग दोनों जानिब अभी भी बराबर लगी हुई है। अच्छा, अब मुख्तलिफ सवालात ये उठ रहे हैं कि अब ये 25 मुनहरिफ अरकान तो डीसीट हो गए हैं, तो अब पंजाब में क्या पोजीशन होगी, कौन सी जमात का पलड़ा भारी होगा पंजाब असम्बली के अंदर। तो इस हवाले से मैं आपको फैक्ट बताते चलूँ। अभी इस टाइम जो 25 मुनहरिफ अरकान हैं इनको निकाल दिया जाए तो किसी के पास अक्सरियत नहीं है। जो गोल्डन फिगर चाहिए होती है वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए, वो 186 की फिगर है, जो किसी के पास नहीं है। तो अब ये तय पाया गया है कि जिसके पास 173 अरकान होंगे या जिसके पास ज़्यादा अरकान होंगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसका वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा। तो अब 172 वोट जो हैं इस टाइम पीटीआई के पास हैं और 172 वोट नून लीग के पास हैं। लेकिन अब इसमें दोस्त मजारी जो हैं वो एक क्रूशल रोल प्ले कर सकते हैं कि वो वोट जो है वो किस तरफ डालते हैं। ज़्यादातर तो उनका पड़ा नून लीग की तरफ है और वो नून लीग की तरफ वोट डाल सकते हैं। लेकिन इधर भी एक आईनी तौर पर सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या दोस्त मजारी भी वोट कास्ट कर सकते हैं नून लीग को, क्योंकि वो भी पीटीआई की टिकट पर ही मुंतखब होकर आए हैं। लेकिन एक पहलू ये उठाया जा रहा है कि वो चूंकि रूलिंग कर रहे होंगे उस टाइम बतौर डिप्टी स्पीकर इजलास चला रहे होंगे, तो वो ऐसी सूरत हाल में इस दौरान वो वोट कास्ट कर सकते हैं। तो बेहतर इसमें माहिरीन जो हैं वो बता सकते हैं, इसकी भी एक अलग बहस छड़ी जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि दोस्त मजारी वोट डाल सकते हैं तो हमजा शहबाज के पास 173 वोट हो जाएंगे और पीटीआई का 172 वोट होगा, यानी एक वोट कम, तो हमजा शहबाज ऐसे मुंतखब हो सकते हैं। लेकिन मैच सुपर ओवर की तरफ जा सकता है। वो सुपर ओवर की तरफ कैसे जा सकता है कि अगर चौधरी निसार जो हैं उनको मना लेती है पीटीआई किसी तरीके से, तो फिर क्या होगा, फिर वहां पे भी एक वोट पीटीआई को इजाफी पड़ जाएगा, तो 173 वोट हो जाएंगे। तो 173 वोट का मतलब यह है कि मैच टाई हो गया और टाई होने की सूरत में किसी का भी वज़ीर आला मुंतखब नहीं होगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ऑटोमेटिकली असम्बली डिसॉल्व हो जाएंगी, तो बात नए इलेक्शन की तरफ चली जाएगी। तो अब बिलाशुबा जो है बात इलेक्शन की तरफ ही जा रही है। और ये भी अब नवाज शरीफ की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है। वो भी कह रहे हैं कि अब नए इलेक्शन हो जाएं और असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का सोच रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो वो काम करने के लिए हुकूमत में आए थे कि वो नैब कवानीन में तरमीम करें और इंतखाबी इस्लाहात करें, ये वो जल्दी से जल्दी ये काम को निपटा लेंगे ताकि इलेक्शन की तरफ जाया जा सके। तो ये अब बात हो गई। और दूसरी बात, राजा रियाज जैसा आदमी, ज़मीर फरोश आदमी, वो बन गया है ओपोजिशन लीडर। क्या ये सिर्फ मुक़द्दस ऐवान की तौहीन है या पूरे पाकिस्तान की तौहीन है? मेरे ख्याल से ये पूरे पाकिस्तान की तौहीन है जो ये हो रही है कि राजा रियाज जैसा आदमी ओपोजिशन लीडर बन जाए। ये क़यामत की घड़ी नहीं तो और क्या है। लेकिन अब सब कुछ एक्सपोज हो चुका है, हर जमात बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है और इस टाइम पीटीआई वो वह जमात है जो उभर कर सामने आ रही है और सारा कुछ शीशा हो रहा है, साफ हो रहा है कि किस तरह से कितनी उजलत के अंदर इस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि प्लान आगे कुछ भी नहीं था, कुछ भी पता नहीं है। इस शहबाज शरीफ को समझ ही नहीं आ रही क्या कहना है क्या नहीं करना। अभी वो मसूफ फरमा रहे हैं कि अब लोड शेडिंग क्यों हो रही है। भाई ये अवाम से क्यों पूछ रहे हैं, ये लोगों से क्यों पूछ रहे हैं, ये आपको पता होगा, आप हुकूमत में हैं। लेकिन आपका दिमाग इस टाइम शेल हो चुका है। आप जो भी अल्फाज अदा कर रहे हैं अपने मुंह से वो आपके ऊपर ही बारी पड़ रहे हैं। शायद इसी को कहते हैं कि कुदरत का इंतकाम, कि आपने किस तरह से गड़ा खोदा इमरान खान को गिराने के लिए और आप खुद ही उसमें दस्ते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं और एक बार नहीं बारहा गिरते चले जा रहे हैं। तो बेहतरी इसी में है कि अब नए इलेक्शन हो जाएं। बहुत ज़्यादा रुस्वा हो चुकी है नून लीग, बहुत ज़्यादा रुस्वा हो चुके हैं
पीपल्स पार्टी वाले भी गो के पीपल्स पार्टी वाले सेफ साइड पर खेल रहे हैं, लेकिन वो बहरहाल बुरे तरीके से वो भी गंदे हो रहे हैं। अगर वो ये समझें कि वो गंदे नहीं हो रहे, वो पीछे हट रहे हैं, तो ये भी बात नहीं है। वो भी गंदे हुए हैं। एमक्यूएम तो शुरू से ही जो है वो गंद है और वो मज़ीद गंदी हो गई है। तो इस टाइम पीटीआई जो है वो बहुत आगे की गेम कर चुकी है और सब कुछ ले जा चुकी है। तो अब इमरान खान साहब ने मुल्तान जलसे में कॉल देनी है इस्लामाबाद की तरफ, तो हो सकता है उससे पहले ही कुछ हो जाए, और अगर नहीं होता तो फिर मार्च की सूरत में भी हुकूमत का घेरा जो है वो मज़ीद तंग होता चला जाएगा। हुकूमत पर घेरा मज़ीद तंग होता चला जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।